सज्जनों, एक परिदृश्य मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसके भाव में एक भक्त प्रभु प्रेम रस में डूबा हुआ है। उसके प्रेमी कृष्ण की याद में प्रेमाश्रु बहा रहे हैं। हे प्रभु, और उसका भगवान का नाम लेते लेते शरीर रोमांचित हो गया है, वह भाव विह्वल हो गया है। सज्जनों, भक्तगणों, आप भी इस भक्त को के प्रेम का रसास्वादन करिए। प्रस्तुत है एक दृश्य, जो कारुणिक दृश्य है। वह ईश्वर से कहता है, हो जी हर कित गए नैन लगाए। इसका है, रूठे ही रहोगे। क्या रूठे ही रहोगे देव? वो अपने भगवान को, देव को, ईश्वर को मनाना चाहता है भक्त। तो क्या कहता है, रूठे ही रहोगे क्या देव? सुना दो ना फिर वही अपनी बंसी की रसमयी तान। भक्तजन उस रसमयी तान की मधुरता समझेंगे और समझ कर उसी में अंत तक लीन हो जाएंगे, तल्लीन हो जाएंगे। नास्तिक जन के लेकिन उसे पागल का प्रलाप अथवा मैस्मरिज्म समझेंगे। वैज्ञानिक महापुरुष उसे विद्वान द्वारा किसी राग विशेष की प्रतिध्वनि के रूप में प्रमाणित करने की असफल चेष्टा करेंगे। ऐसा सोच रहा है भक्त। समय पर समय बीतता गया, मैं तुम्हें मनाता ही रहा, किंतु तुम न पसीजे देव, तुम न माने देव। तुम्हारी पुण्य स्मृति की प्रकाश रेखा के सहारे सहारे मैं कितने समय से भटकता फिर रहा हूँ, यह अतीत के गर्भ से पूछे कोई। समय पर समय बीतता गया, मैं तुम्हें मनाता ही रहा, किंतु तुम न पसीजे देव। हम पर तुम्हें दया नहीं आई, लेकिन अब तुम ही बताओ ना कि तुम्हें कैसे मनाया जाए। मैं तो अज्ञानी हूँ, फिर भी इतनी बुद्धि आए भी कहाँ से कि तुम्हें पिघला दूँ। यह भी तो नहीं जानता कि मेरे दीनदयाल अपने इस मूर्खादिराज भक्त पर रीझेंगे भी क्यों कर। लेकिन भूलना नहीं प्रभु, मैं भी ध्रुव की तरह अटल हूँ और अंत तक रहूँगा, जब तक मेरे नटवर नागर अपने भक्त पर पूर्ण रूप से अपनी कृपा दृष्टि न करेंगे। आपने ही तो कहा है, मैं भक्त के अधीन हूँ, भक्ताधीन हूँ। भक्ताधीन, क्या ये वास्तव में आपने कहा है अथवा वेद शास्त्रों में मनगढ़ंत ही लिख दिया गया है? कैसे विश्वास हो मुझे देव? मैं तो इसे ही अत्यधिक समझूंगा, इसकी अतिशोक्त समझूंगा। जब मेरे नटवर नागर अपने पवित्र दर्शनों का लाभ सहज में ही मुझे न करा दें, तो मेरी ये निधि होगी, मेरी ये संपत्ति होगी। हृदय के अंचल में अपना यह सुख बटोरे अंत तक मैं आपकी पुनीत साधना में लीन हो जाऊंगा। यही तो मेरी साधना है मेरे देव। इसी साधना को लेकर मैं अपने दीनदयाल के दरबार तक आना चाहता हूँ। ऐसा भक्त कह रहा है, विचार कर रहा है, कल्पना कर रहा है देव के सामने। क्या मेरी इतनी सी भी विनती न सुनी जाएगी आपके दरबार में? संसार की किसी भी वस्तु की अर्थ, धर्म, काम, यहाँ तक कि निर्वाण गति की भी कामना नहीं है प्रभु। मुझे चाहिए केवल और केवल आपकी निर्मल भक्ति। मेरे ईश्वर, मैं याचक हूँ। मेरे धन कुबेर आपके लिए तो कुछ भी अदेह नहीं है, सब कुछ देने में सामर्थ्यवान हैं। फिर क्या इतनी तनिक सी भी भिक्षा नहीं मिलेगी मेरे को? इसी भक्त प्रेम को साथ लिए हुए मैं अपनी इस नश्वर देह को त्याग कर शिवलोक जाना चाहता हूँ, जहाँ पहुँचकर भी मेरी आत्मा आप में ही लीन रहे। वेद, महाभारत तथा गीता आदि का सूक्ष्म रूप से अध्ययन किया। फल यह निकला कि आपने अपने अनेक भक्तों को अनेक रूपों में अवतार लेकर तारा तथा गीता का पवित्र उपदेश देकर भी तो आपने संसार को वास्तविक मार्ग दिखला दिया। अबोध बालक ध्रुव को आपने प्रसन्न होकर भक्त दान दिया। मीरा को भी आपने भक्त का दान किया। मीरा जी कहती हैं, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। उनके
जो भक्त है कह रहे हैं, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, बोल तो गली 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 हरि गुण गाने लगी। वो तो हरि गुण गाने लगी। कोई रोके तो कोई टोके, मीरा गोविंद गोविंद गोपाल गाने लगी, मीरा रानी दीवानी कहने लगी। इतने प्रेम में मगन हो गई, लीन हो गई, दीवानी हो गई। और दूसरा भक्त कहता है, शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया, बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी, बीती जाए चाहे सारी उमरिया। इसी तरह से मैं भी भक्त याचक हूं आपके सामने। मुझे भी ये दान दीजिए प्रभु, मुझे भी यही दान दे दीजिए ना प्रभु, मुझे भी तो केवल इसी वस्तु की चाह है। शीघ्र आओ मेरे देव और आकर तनिक मेरी दशा पर तो दृष्टपात करने का कष्ट उठाओ। मैं सांसारिक बंधनों में पड़कर कितना वेश्याशक्त, अधम तथा नीच हो गया हूँ। आओ भगवान, आओ भगवान, आओ, आकर शीघ्र तारो ना मुझे। इसमें आपकी भी तो निंदा होती है। देव, जब संसार मुझे देखकर मेरा हर्ष करता है, कोई कहता है पागल है और कोई कुछ बगला भक्त कहता है, इत्यादि इत्यादि अनेक शब्दों से मुझको विभूषित करता है। लोग अनेक फप्तियाँ मुझसे कहते हैं, ताने मारते हैं, विभूषित करते हैं इस तरह से फप्तियाँ कस करके। सोचो ना कि मुझे उस समय कितना दुख न होता होगा, लेकिन मैं इसे एक क्षण भी मानने को प्रस्तुत नहीं हूँ कि मैं तो तुम्हारी पुनीत साधना में अनेकानेक कष्ट सहता हूँ और तुम यहाँ क्षीर सागर में शांतपूर्वक बैठे रहो या कैलाश पर समाधि लगाए रहो। तो तुम ही बताओ ना कि फिर किस प्रकार तुम्हारी भक्त की जा सकती है। मुझे भक्त करनी नहीं आ रही है, अब आप ही हमें बता दो जिससे कि आप किससे मिलन हो सके मेरा। तो क्यों न शीघ्र आकर मेरी इन संसार वालों से पीछा छुड़ा दो। आपका भी छूटेगा पिंड और मेरा होगा उद्धार। बोलो नटवर गिरधारी की जय, बोलो श्री कृष्ण की जय, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम श्री परमात्मने नमः। यदि आपको हमारा ये ऑडियो वीडियो पसंद आता है तो आप कृपया से भक्तगणों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस भक्त साधना को, ये प्रभु की जो प्रभु रूठे हुए हैं उसको मनाने की प्रक्रिया पूरी हो सके। धन्यवाद।